Hey, what's up guys? So today I'm gonna be telling you how to make a pizza. So let's get started. In pizza, we're gonna need 1 cup of maida, 1/4 tablespoon of baking soda, 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon salt. It's salt. Mix them. After mixing it perfectly, we are gonna need 1/3 cup of yogurt or curd, now make a dough. After making a dough, you need to pour 1 to 2 drops of oil on it. Adding oil, you have to make it again, mix it again. You have to knead it for a few minutes. After mixing it, you have to cover it with a cloth for 15 minutes. A clean cloth. I have put the dough aside to rest for 15 minutes, and now we're gonna cut these. So it is capsicum, a green capsicum, 1 onion and 2 tomatoes. So let's cut it. सो गाइज मैंने ये तीनों चीज़ें काट ली है। अब 15 मिनट हो भी चुके हैं, तो अब हमारा वो डो हो चुका होगा रेडी। तो चलिए उसे निकालते हैं। गाइज तो ये निकाल रहे हैं। अब इसे देखिए, ये हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर से करेंगे नीड, ताकि अगर ये सूख गया हो तो ये फिर से सही हो जाए। हमें सिर्फ इसे फुलाना था ढक के। गाइस तो अब मैंने इसको चाकू से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इक्वली। तो अब हम इसे रोटी जैसा बनाएंगे, पिज़्ज़ा का पेस्ट जैसा होता है वैसे। मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट कर लिया है, आप आटा भी डस्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक रखूँगी, आप हाथ से भी कर सकते हो, बट मैं ये रोलर पिन बोलते हैं हम इसे, इससे करूँगी। गाइस मैंने यहाँ पे ये बेस बना लिया है इसका। अब हम इसे रखेंगे ऐसे नॉन स्टिक तवे पर। गाइस तो अब हम इस पर रखेंगे हमारा पिज़्ज़ा का ये डो। सो ऐसे आपका हाथ संभाल के रखिएगा, ऐसे। अब हम इसे पोक करेंगे इस पोक की मदद से, कुछ इस तरह।
हमें ज़्यादा इसको प्रेशर के साथ नहीं करना है पोक, वरना फिर इसमें छेद हो जाएंगे। हमें सिर्फ इसका पानी वगैरह सूखने के लिए रखना है। अब हम इसे सेक देंगे थोड़ी देर के लिए। गाइस, तो जब हमें पलटना होगा तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं या फिर आप किसी बड़े को ले सकते हैं ताकि वो पलट सके, आप अपना हाथ मत जलाना। Okay guys, so let's flip it now. So look, with this you can grab it like this and then just flip it. So look at here. गाइस, अगर आपको पता करना है कि ये हल्का हल्का सिका हुआ है कि नहीं तो आप ऐसे फोक लें। I think maybe you can hear this. It will make a sound. But if it's not cooked, so it will be like a dough, like this dough. So let's wait. So it's time to flip it. So let's flip it. Oops, it's not cooked from here. तो इस साइड से अभी पका नहीं था, तो अभी वो हल्का सा हिल गया था, ऊपर हो गया था, तो अभी वो सिक रहा है, अभी वो सही हो रहा है। So wait for it. So now you can flip it. Look, can you hear it? Look. After a few seconds, like 20 to 25 seconds, we'll take it out. Till then, let's make some sauce for it. Making sauce, you're gonna need some tomato ketchup and some red chili sauce. So first you're gonna pour this red chili sauce, this much. Then you're gonna take some ketchup, enough. Now if you want to, you can add one more kind of red chili sauce. So I'm adding two kind of, because I don't think that first sauce was enough spicy. Okay, now it's good. You can apply pizza sauce either if you want to. Now our pizza base is done, so let's turn off the flame. Now we have to mix this up. So I'm gonna use that fork only. तो हमारा सॉस बन चुका है। अब हम पिज़्ज़ा बेस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरा दूसरा पिज़्ज़ा बेस रेडी हो रहा है। तब तक मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा देती हूँ जो हमने घर पे बनाया है। ये कुछ ऐसे लगाना है हमें।
सो मैंने ये लगा दिया है। अब हम इस पे रखेंगे हमारे अनियंस, शिमला मिर्च और प्याज। सो आई मीन टोमेटो। इधर उधर निकल जाते हैं यार। ओके, सो मैंने ये इतने रख दिए हैं, बाकी के इतने दूसरे पिज़्ज़ा के लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अनियंस और टोमेटोज़। सो पहले हम डालेंगे अनियंस। मैंने ऐसे वाले भी काटे हैं। मैं अनियंस भी डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटोज़। जो साइड में टॉपिंग्स गिरी है आप उसे उठा के फिर से रख भी सकते हो। सो अब मैंने ये भी कर दिए हैं। अब हम इस पे डालेंगे चीज़। ओके गाइस, तो मैंने इस पे चीज़ भी डाल दी है। एज यू कैन सी ये सब चीज़ है। और अब हमारा ये पिज़्ज़ा का जो है वो अभी रेडी हो गया है, मगर इसे पकाना बचा है। सो अभी हम इसे एक अवन जैसी चीज़ होती है जो जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको केक बना के दिखाया था, हम उसी में ही इसको डालेंगे। ओके गाइस, सो मैंने इसे फ्लेम पे रख दिया है। सो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए प्री हीट होने देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो जल्दी से बन के तैयार हो जाए। गाइस, तो जब तक वो प्री हीट हो रहा है हम हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें मेरा पिज़्ज़ा रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, और अगर तब तक नहीं हुआ होगा तो 15 मिनट बाद चेक करेंगे। हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ये सब चीज़ वगैरह मेल्ट हो गई है। और ये टोमेटो देखो, ये भी थोड़ा सॉगी सॉगी सा हो गया है। अभी ये गरम है एंड मैंने इसकी एक स्लाइस ली थी तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आप भी इसे ट्राई करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।